नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे, नीति आयोग का पुनर्गठन। नीति आयोग की हम बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नरेंद्र मोदी हैं, सरकार आने के बाद में प्लानिंग कमीशन है, इसको समाप्त कर दिया गया था और प्लानिंग कमीशन की जगह आपका नीति आयोग है जो आया था। नीति आयोग की हम बात करते हैं तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है देश का, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी, बॉटम अप अप्रोच को लेकर। तो यहाँ पर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को बने हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल होने के बाद में यहाँ पर एक बड़ा चेंज किया गया है। बड़े चेंज में हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो उपाध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, इनको बदला गया है और 4 मेंबर्स हैं जिनको चेंज किया गया है ना? जो 4 मेंबर हैं उनको चेंज किया गया है, उनकी भी बात हम करेंगे। तो नई टीम है, नई लीडरशिप को नियुक्ति है जो नीति आयोग में मिली है। तो ये हमारा आज का मुद्दा रहेगा कि क्या-क्या बदलाव हैं जो अभी आए हैं नीति आयोग। ठीक है? सबसे पहला तो देखो, एग्जाम दृष्टि से हम देखें तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो इस तरह का क्वेश्चन एक आता है, कॉमन सा जीके टाइप क्वेश्चन, है ना? कि भाई नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग किसकी जगह बना था? तो नीति आयोग 2015 में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बनाया गया था। ये एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत यानी सरकारी आदेश के तहत इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 25 अप्रैल 2026 को एक बड़ा फैसला लिया और नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। अब इस नीति आयोग के पुनर्गठन में नई लीडरशिप टीम को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और इसके पीछे जो कारण और विजन बताया गया है, विजन है विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना। यानी 2047 तक हमारा है कि भारत को विकसित करना है, तो इस विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर नई लीडरशिप बनाई गई है। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो है आपका अशोक कुमार लाहिड़ी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है जी। और अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। अब अशोक कुमार लाहिड़ी की हम बात करते हैं तो ये इकोनॉमिस्ट हैं और भाजपा के विधायक भी हैं। तो अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन है जो नियुक्त किया गया है और इन्होंने सुमन के बेरी की जगह स्थान लिया है। तो किसकी जगह इनको नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी की जगह नया उपाध्यक्ष है जो नीति आयोग का बना है वो है अशोक कुमार लाहिड़ी। इसके अलावा हम बात करते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें से एक तो सेम है और 4 पूर्णकालिक सदस्यों को भी बदल दिया गया है। तो अब 5 पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? तो एक तो हैं आपके राजीव गौबा, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव हैं, तो एक ये हैं। उसके बाद में प्रोफेसर केवी राजू, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, दूसरे ये सदस्य हैं। तीसरे हैं प्रोफेसर गोवर्धन दास, जो कि जेएनयू के पूर्व पूर्व प्रोफेसर हैं। उसके बाद में डॉक्टर एम श्रीनिवास, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सचिव है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी सचिव हैं। तो ये 5 आपके क्या हैं? सदस्य हैं। इसमें से देखो, एक जो राजीव गौबा हैं, जो पहले भी थे, गौबा थे, ये पहले भी थे, बाकी 4 हैं जिनको नया नियुक्त किया गया है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है? तो इस पुनर्गठन में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को छोड़कर पिछले सभी पूर्णकालिक सदस्यों को बदल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है जो नीति आयोग में किया गया है। और ये जो टीम बनी है इसका कार्यभार 25 अप्रैल 2026 से क्या है? प्रभावी रहेगा। इसका जो टेन्योर है जो हमें याद रख लेना है। उद्देश्य मैंने बताया था कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य है 2027 तक विकसित भारत के विजन के साथ-साथ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद है और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको गति देना है, वो इसका मेन कारण है जो माना जा रहा है। ये हमें याद रख लेना है, ठीक है? अब ये सब आपको पता ही होना चाहिए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को होता है। इससे पहले कौन था? योजना आयोग। तो योजना आयोग की जगह अब आपका 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या वास्तव में नीति आयोग
देश को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, देश की नीतियों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है? क्या वाक़ई में नीति आयोग है जो बॉटम अप अप्रोच पे काम कर रहा है? तो आप अपने भी व्यूज़ दीजिएगा और ये जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं, इन सबको आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपने अभी तक भी विज़न जेआरएफ का ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो विज़न जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी है, जो आपको करवाई जाती है यूजीसी नेट के लिए। साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 की दोनों किताब हिंदी और इंग्लिश में आ चुकी हैं। इनको भी आप जॉइन कर सकते हैं। साथ में आपके क्रैश कोर्सेज़ पेपर 2 के लिए, जिसमें सोशियोलॉजी है, हिंदी है और आपका एजुकेशन है, इन सभी के क्रैश कोर्सेज़ आपको मिलेंगे विज़न जीआरएफ ऐप पर। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट है तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं जो मिलते रहेंगे। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।